हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? वो बच्चे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 22। इसमें हम लोग सबमिशन ड्राइंग की ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लान क्रिएशन से, फिर एलिवेशन कैसे बनता है एंड उसका सेक्शन कैसे ड्राफ्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। मेरे पास में एक सबमिशन ड्राइंग है जो कि ऑटोकैड में बनी हुई थी। फिलहाल हम इसका ही यूज करेंगे, इसको हम लोग ड्राफ्ट करेंगे और सेम इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि इसके डिटेलिंग वगैरह हो जाए वो भी रिविट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो ड्राइंग है ये मीटर से बनी हुई है। आउटर वॉल की थिकनेस इसकी 0.15 है और इनर वॉल की थिकनेस 0.115 है। तो हम सेम इसी तरीके से इसको ड्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं हम रिविट में। सबसे पहले न्यू लेते हैं और क्योंकि मैट्रिक में है तो हम लोग कौन सा टेम्पलेट लेते हैं, डिफॉल्ट मैट्रिक नाम का। टेम्पलेट्स में जाते हैं यूएस मैट्रिक एंड यहाँ से हम लोग डिफॉल्ट मैट्रिक ले लिया अब हमने। तो जैसे कि पता है हमारी यूनिट सिस्टम काय में है, मैट्रिक है यानी मीटर्स में है, तो यूएन एंटर करेंगे। एंटर नहीं करना पड़ता, सिर्फ यूएन प्रेस करिए एंड यहां से हम इसको मीटर्स कर देते हैं। डेसिमल में अभी हम लोग 3 राउंडिंग प्लेसेस ले रहे हैं एंड सिंबल्स में हम लोग मीटर ले रहे हैं। ठीक है, ये सेटिंग कर दी एंड इसको ओके कर दिया। उसके बाद में जो पहला काम आपको करना है जब हम रिविट में काम करते हैं उसका लेवल सेट करने करते हैं हम लोग। तो हमको इससे लेवल जो दिखेंगे वो सेक्शन में दिख जाएंगे। तो आप सेक्शन की ओर जाइए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका ग्राउंड लेवल प्लिंथ लेवल से 0.5 नीचे है, 2.88 पे इसकी स्लैब है एंड सेकंड स्लैब भी 2.88 पे है एंड फिर टेरेस है। यानी कि हमको कितने लेवल डालना है, 1 2 3 4 5 है ना, टोटल 5 है, 2 डाले हैं तो 3 लेवल और डालना है हमको वहां पे। तो चलते हैं हम लोग हमारे रिविट में। सबसे पहले कोई भी एक एलिवेशन में आ जाओ। हम लोग एलिवेशन में आ गए। बाय डिफॉल्ट ये हमारा प्लिंथ लेवल रहता है। हमेशा हम लोग 0 को प्लिंथ मानते हैं। ये हमारा प्लिंथ लेवल बनेगा। यस। उसके बाद में जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वो कितने पे दिया हुआ है, 2.88 पे। स्लैब की थिकनेस हमको इसमें इंक्लूड करनी पड़ती है। 0.1 अपनी स्लैब की थिकनेस है तो 2.88 पे बनेगा ये। और ये मेरा फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे रहेगा, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर लेवल। ओके, इसके अलावा हमको और लेवल ऐड करना है तो हम आर्किटेक्चर टैब में जाते हैं, लेवल लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग ऑफसेट डालेंगे 2.8 का। ठीक है, सॉरी पिक लाइन ले लेते हैं, ऑफसेट मारेंगे ऐसा एक और ये दूसरा। जो पहला रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, टेरेस रहेगा। इसको हम लोग टेरेस नाम दे देते हैं एंड उसके ऊपर वाला हमारा टावर का टॉप है तो इसको हम लोग टावर टॉप नाम देते हैं। ठीक है, बाद में भी हमको अगर लगता है कोई लेवल ऐड करना, जैसे पैरापेट वॉल है, बालकनी, हम ऐड कर सकते हैं। और एक हमको नीचे में 0.5 पे एक लेवल शो कर रहा है जो कि हमारे ग्राउंड लेवल है, तो 0.5 पे हम लोग एक और लेवल डाल देते हैं। यहाँ पे क्लिक करूंगे, इसको नीचे करूंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड लेवल। ये हमारा जीएल हो गया। ठीक है, ये सेटिंग हमने पहले से आके कर देनी है इस तरीके से। ये हमारा लेवल सेट हो गया। अब हम चलते हैं प्लिंथ लेवल पे। प्लिंथ लेवल पे हमको जैसे कि पता है कि हमारी एक वॉल की थिकनेस आउटर वाली 0.15 की है और इनर वाली जो पार्टीशन वॉल है 0.115 की। तो हम लोग वॉल क्रिएट करेंगे। वॉल पे क्लिक करते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं, डुप्लीकेट मारते हैं। पहले 0.15 की है हमारी वॉल, तो नाम दे देते हैं एंड एडिट में जाते हैं। इसकी थिकनेस में 0.15 कर देता हूँ। ओके, एक और वॉल क्रिएट करना जिसकी थिकनेस 0.115 है, तो आप डुप्लीकेट मारिए फिर से 0.115। ठीक, वॉल ठीक वॉल। ये एक नाम दिए और इसकी थिकनेस हम कितनी कर दे रहे हैं, 0.115। इस तरीके से हम उसकी थिकनेस चेंज कर दी एंड ओके कर दिया। हम लोग स्टार्ट करते हैं 0.15 वाले वॉल से। लोकेशन लाइन को चेंज करके या तो इंटीरियर या एक्सटीरियर कोई भी कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं तो पहला डायमेंशन हम लोग अपने पीडीएफ में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग के लिए हम लोग ये कॉर्नर से चालू कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला डायमेंशन रहता है 3.21 हॉरिजॉन्टल और 3.57 क्या है, वर्टिकल है। हमेशा पहला डायमेंशन हॉरिजॉन्टल की ओर, दूसरा वर्टिकल की ओर, ये अपना रूल रहता है। अब कोई लोग मेंटेन नहीं करते पर इसको ऐसा ही लिखना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हम लोग 3.21 बाय 3.57 का एक रूम बनाते हैं। तो 3.21 यहाँ पे हमारी वॉल की थिकनेस चेंज हो रही, तो एक बार एस्केप मारेंगे, यहाँ से 115 वाली वॉल लेंगे
बाहर करेंगे 3.57, 3.21, वॉल की थिकनेस चेंज करेंगे, ये वॉल होगी आपकी। उसके बाद में 2.515 बाय 4.885, यहाँ से 2.515 अगर एस्केप करिए, इसको करिए, स्पेस बार से वॉल बाहर लीजिए, 4.885, ठीक है। तो इसको हम लोग 4.885 करेंगे, क्या गया आपका यहाँ तक। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टॉयलेट दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्शन हो गया है, 1.8 आगे नहीं होना चाहिए, 1.8 बाय 1.2 है, तो 1.8 बाय 1.2 मारेंगे। ये यहाँ पे आउटर वॉल अपनी 1.2 की है, एक बार एस्केप मारेंगे, ऐसे 115 वाली वॉल लेंगे, इसको 1.80 लेंगे, और फिर से हम लोग मोटी वॉल लेते हैं 3.25 है 3.725, तो ये हमारा 3.25 एंटर, और ये हमारा 3.725 है, तो 3.725 मारेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे वॉल की थिकनेस अपनी 115 वाली दी हुई है, तो ये 115 की वॉल ले लेते हैं यहाँ पे। और आउटर वॉल हमारी 0.15 की रहेगी। इस तरीके से हमारा प्लान हो गया, ठीक है। ये अपना ग्राउंड फ्लोर का हो गया। अब इसमें हमको डोर विंडोज ऐड करने हैं। डोर विंडो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका शेड्यूल देखेंगे, शेड्यूल ऑफ ओपनिंग। तो यहाँ पे हमको दिखता है कि जो डी है, जो आउटर वाला जो मेन एंट्रेंस है, वो कितने का 1.1 बाय 2.1 का है, और अंदर वाले जो D1 है 1 मीटर का है, और D2 0.75 मीटर्स का। तो हम लोग कुछ दरवाजे बना लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग डोर लेते हैं, ये दरवाजे का डिजाइन अच्छा नहीं है एंट्रेंस डोर के हिसाब से, तो हम लोग इसको लोड फैमिली करेंगे, मैट्रिक लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ से डोर्स लेंगे। तो कुछ ठीक ठाक वाला उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये उठा लेते हैं। और इसका साइज हमको क्या दिया है 1.1 बाय 2.1, तो हम लोग इसके एडिट टाइप में जाएंगे और डुप्लीकेट मार के इसको नाम क्या देंगे, हम लोग डी देंगे। साथों साथ एक और काम करेंगे, इसके मार्क में भी जाएंगे। यहाँ पे एक मार्क करके आपको नीचे में ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं मार्क होगा, टाइप मार्क, ठीक है। तो मार्क में हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्क में भी डी ही नाम दे देते हैं, ठीक है। और उसका साइज क्या दिया हुआ हमको, तो 1.1 उसका विड्थ दिया हुआ है, तो हम इसको 1.1 कर देते हैं। एंड हाइट हमको दिया है 2.1, तो इसका हाइट अपन 2.1 कर देते हैं। इतने पैरामीटर चेंज करना है आपको, ओके कर दीजिए। एंड ये कहाँ पे लगा हुआ है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे पास में लगा हुआ है, एकदम वॉल के पास में है। तो हम लोग पास में जाते हैं। हमेशा दीवार के साइड में आपको क्या करना है, डोर का फेस को दीवार पे ही रखना, हमेशा दीवार पे चिपकना चाहिए। तो ये अपना D1 लग गया, इस तरीके से D लग गया। उसी तरीके से हम D1 लगा देते हैं, तो D1 इसी में से उठा लेते हैं। और इसका साइज क्या दिया हुआ है आपको, तो शायद से 1 मीटर दिया हुआ था, 1 बाय 2.1 दिया हुआ है। तो आप एडिट टाइप में जाइए, डुप्लीकेट मारिए, ये हमारा D1 था। एंड D1 देने के बाद में इसका साइज कितना दिया हुआ है हमको, तो इसका विड्थ हमको 1 मीटर दिया है, एंड उसका हाइट हमको 2.1 मीटर दिया हुआ है। एंड इसको मार्क भी कर देंगे, मार्क का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। इसको हम मार्क कर रहे हैं D1 से, ओके। D1 कहाँ पे है देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं तो भी, यहाँ पे D1 है, D
D1 है, D1 है, 3 जगह हमारे D1 है। तो हम लोग यहाँ पे एक D1 है और एक D1 आपको यहाँ पे दिख रहा है और एक D1 आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में और कहाँ है, तो D2 है हमारा यहाँ पे, एक ही D2 है, बाकी सब जगह विंडोज लगी तो एक D2 बना देते हैं। तो एडिट टाइप में जाते हैं, डुप्लीकेट मार्केट D2 लेते हैं, ओके, मार्क में जाएंगे, इसका नाम हमने D2 कर दिया, ओके, एंड इसका साइज भी चेंज किया। तो साइज हमको 0.75 लेना, हाइट इसकी 2.1 है, तो यहाँ पे हमारा D2 लग रहा है। उसी तरीके से विंडोज बना लेते हैं। तो विंडोज हमारी साइज क्या है, W और W1, तो 1 W और W1 1.5 और 1.2 और 1.2 by 1 करके ऐसे साइज दिए हुए हैं। तो हम लोग जाते हैं विंडोज में और लोड फैमिली करते हैं, मैट्रिक लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे नीचे में आपको विंडोज का फोल्डर मिल जाएगा। तो मैं ये वाली विंडो ले लेता हूँ, नॉर्मल से हमारी जो रोलिंग शटर वाली रहती है एल्यूमिनियम की, ये ले लीजिए हम लोग। और इसके यहाँ पे अलग अलग साइजेस दिए हुए पहले से, तो 1.2 by 1 की 1.5 by 1.2 की एक विंडो, 1.5 150 by 1200 का एक है। इसको मैं डुप्लीकेट मार देता हूँ। इसका नाम क्या है, इसका नाम है W। तो इसको डुप्लीकेट मार के हम लोग क्या बोलेंगे, W, और इसके मार्क में भी हम लोग क्या कर देंगे, इसको W मार्क देंगे, ओके। यहाँ पे लगे हैं ये, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 जगह लगे और एक जगह W1 लगा हुआ है। तो हम लोग भी देखिए, आप यहाँ पे जैसे आप पास में जाते थे, यहाँ पे दोनों तरफ सेंटर शो करता है, सेंटर में प्लेस कर दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ सेंटर शो करेगा, W, फिर यहाँ पे भी आपको सेंटर शो करेगा और यहाँ पे भी आपको सेंटर शो करेगा। उसके अलावा एक W1 दी हुई है, तो उसका साइज क्या दिया हुआ है आपको, डुप्लीकेट मारते हैं हम लोग, उसका नाम W1 देते हैं, ओके। और इसका साइज हमको, हाइट तो ठीक है, विड्थ हमको दिया हुआ, ये 1.2 दिया हुआ है ऐसा, ओके। यहाँ पे दी हुई है ये, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बीच में दी हुई है, ओके। ये क्या, इतनी ही जगह है। एक वेंटिलेटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो वेंटिलेटर के लिए हम लोग वेंटिलेटर का साइज क्या है, 0.6 by 0.6। तो हम लोग एडिट टाइप में जाते हैं, डुप्लीकेट मार के इसका नाम क्या करेंगे, वेंटिलेटर V कर देते हैं, एंड इसका साइज भी हम लोग 0.6 है, 0.6 कर देंगे, एंड उसका मार्क हम लोग V कर देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे लगी तो ये दोनों के बीच में लगी हुई इस तरीके से, ये हमारा वेंटिलेटर लग गया। अब इनकी सिल हाइट डिफाइन कर देते हैं हम लोग, ये सबको सिल हमको 0.9 का ही देना है। यहाँ पे सिल हाइट डिफाइंड है 0.9, आप इसको मार्क कर अप्लाई कर दो। इसी तरीके से जो हमारा वेंटिलेटर है, इसका सिल हाइट नॉर्मली 2.1 होता है, ऊपर नीचे हो सकता है आपके प्लान के अकॉर्डिंग। तो 3D में देखिए, इसका हमने सिलेक्ट नहीं किया तो सेलेक्ट करके टॉप कंस्ट्रेंट कहाँ तक के जाएगा, ये फिलहाल ये फर्स्ट फ्लोर तक के जाएगा, इस तरीके से। ये 3D में हो गया कन्वर्ट, समझ रहा है आपको। ये हमारा 3D ग्राउंड फ्लोर का है और ये हमारा प्लान है ग्राउंड फ्लोर का। एक बार आप चेक कर लीजिए। स्टेयरकेस हम लोग बाद में डालेंगे, पहले हम लोग सिर्फ आउटर इनर स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, स्टेयरकेस का पोर्शन बाद में देखते हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या डाल देते हैं, नीचे में फ्लोरिंग कर देते हैं। तो फ्लोरिंग करने के लिए मैं जाता हूँ प्लिंथ लेवल पे और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फ्लोर्स। जहां जहां आपको लगता होगा सेम फ्लोर से वहां पे एक साथ मारो, मैं अभी फिलहाल एक बार में पूरा ही मार रहा हूं इस तरीके से। ये हमारा क्या आ गया, फ्लोर्स आ गया। उसके बाद में आपको ये दीवार के पीछे से
वॉल के नीचे से गैप टाइप का दिखना चाहिए। ये हमारा क्या बन गया है, फ्लोरिंग आ गया नीचे में। इसका साइज हमने 0.15 ही रखा है। एक्चुअली हमारे को इसको 0.1 का करना है, डुप्लीकेट कर देते हैं 0.1 मीटर थिक दे देते हैं। ओके, एडिट में जाएंगे, इसका थिकनेस कितना हो जाएगा हमारा 0.1 हो जाएगा। वो कितना आपको समझा होगा। अब क्या करना है, जो आप प्लान देखोगे मैं इसको आपको दे दूंगा आपके फोल्डर में, तो मिल जाएगा ये। और आप इसमें सबमिशन ड्राइंग नाम से पीडीएफ रहेगा, उसमें आपने चेक करना कि जो ग्राउंड फ्लोर है उससे मिलता जुलता क्या आपका फर्स्ट फ्लोर भी है और सेकंड फ्लोर भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर जो भी बनाया है ना उसको ऊपर में क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं पूरा फ्लोर को। तो पूरे फ्लोर को कॉपी कैसे करते हैं, हमने शायद से पहले भी देखा है ये चीज। क्या करते हैं, पहले इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट हो गया, अभी कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल ऑप्शन लोगे और इसको जैसे का वैसा फर्स्ट फ्लोर पे मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। देखिए बिल्कुल जैसे का वैसा ऊपर में आ गया। अब कुछ चेंजेस है तो हम लोग वो मैन्युअली फर्स्ट फ्लोर पे जाके करते हैं। तो पहला चेंजेस क्या है, तो सामने में आपको बालकनी वगैरह दिख रही होंगी, तो हम लोग जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे देखो माइनर क्या चेंजेस दिए हुए हैं। पहला चेंजेस तो ये डी की जगह D1 बन गया ऊपर में, सामने में बालकनी है और ये जो आपका लैंडिंग वाला पोर्शन है ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और इसके यहाँ पे एक दरवाजा था तो वो दरवाजा यहाँ से हट गया है। पीछे में 2 दरवाजे आ गए हैं, पहले पीछे में एक ही दरवाजा था एक साइड में, यहाँ पे 2 दरवाजे आ गए हैं। तो ये कुछ चेंजेस कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे जाते हैं, अब आपको दिख रहा होगा नीचे का प्लान भी इसमें दिख रहा है ना, फर्स्ट फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर का भी प्लान दिख रहा है। तो कभी कभी ऐसा अगर होता है तो आप क्या करोगे, अंडरले वाला यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ये अंडरले में आपको क्या कर देना है, इसको नन कर देना है। इससे क्या होगा, आपको नीचे का कुछ दिखेगा नहीं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे क्या है, तो ये नीचे का दिखना बंद हो जाएगा, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। तो सबसे पहला चेंजेस है तो ये आपको साइड में करना है। यहाँ से आप डोर ले लीजिए और वहां पे D1 लगाना है आपको, तो हम ऐसा D1 लगा देते हैं। ये दरवाजा यहाँ से हट गया है तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे एक D1 आ गया, पहले यहाँ पे एक ओपनिंग थी वो हमारी रह गई है बनाना। तो यहाँ पे एक D1 डालना है, यहाँ पे एक D1 डालना है, ये डाल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक D1 प्रेस कर देते हैं, इस टाइप से यहाँ पे एक D1 आ जाएगा। और ये जो वॉल है आगे है, हम इसको ट्रिम कमांड ऑप्शन यूज कर रहे हैं, इसको हम ट्रिम कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग एक D1 डाल देते हैं, यहाँ से हमने D1 डाल दिया। तो यहाँ पे D1 आ गया, यहाँ पे D1 आ गया, यहाँ पे D1 आ गया। और यहाँ पे D की जगह D1 है, तो आप क्या करिए, इसको भी सिलेक्ट करिए और D की जगह इस पे क्या करोगे, आप D1 पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये D1 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हमको बालकनी और ये जो प्रोजेक्शन था बाहर वो बनाना है। तो मैं ये वाली वॉल को क्या करता हूँ, हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रेंट कर देते हैं, यहीं तक के लाते हैं ये वॉल को। ये वॉल को हम लोग आगे करेंगे, कितना आगे करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कितना आगे करना है। 1 मीटर करीबन हमको बोला है कि उसने आगे इसको लेकर जाना है। तो 1 मीटर वो हम कैसे आगे करेंगे, अगर आपको यहाँ से पता नहीं है इसको आगे कितना बढ़ाना है तो यहाँ पे एक मॉडल लाइन करके भी ऑप्शन होता है। आप क्या करिए, पहले मॉडल लाइन बना लीजिए। 1 मीटर डाल देता हूँ मैं और कुछ इस टाइप से बन रहा है। और यहाँ पे अपन वॉल 0.15 वाली यहाँ पे चलेंगी। और सामने में कौन सी वॉल यूज किया है, सामने में 0.15 वाली यूज किया है। ये वाली जो वॉल है हमारी छोटी वाली वॉल थी, तो हम लोग यहाँ से 115 वाली वॉल लेकर आएंगे। फिर हमारा बालकनी पोर्शन है, बालकनी पोर्शन पूरा है पर इसमें क्या दिया है, रेलिंग लगी हुई, रेलिंग टाइप की लगी हुई। यहाँ पे वॉल नहीं डालेंगे, हम रेलिंग डाल देंगे या फिर अपने एलिवेशन के हिसाब से हम बना सकते कुछ भी। तो फिलहाल यहाँ पे रेलिंग दिखाई, वॉल नहीं दिखाई है। तो हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड करनी है, ये जो फ्लोर है ना, इतना फ्लोर आपको यहाँ पे ऐड करना है न्यू वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये फ्लोर पे क्लिक करेंगे,
ये अपना स्टेयरकेस पोर्शन है, तो आगे जाके हम यहाँ से फ्लोर हटाने वाले हैं। फिलहाल हम लोग ये फ्लोर ऐड करते हैं यहाँ पे, जो कि 1 मीटर का हमको दिखा रहा है, ये वाला। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे 2 भाग में। तो हमको कौन सा फ्लोर चाहिए, ये फ्लोर चाहिए, ये फ्लोर चाहिए, और ये नहीं चाहिए। तो ये पूरा एक फ्लोर हो जाएगा। उसी तरीके से पीछे में भी एक बालकनी शो कर रही है वो, तो पीछे में कितनी है, यहाँ पे D1 छोड़ के ये पूरी एक बालकनी है। अप्रोक्सीमेट D1 छोड़ दो, यहाँ से हमको पता है कि 1 मीटर बाहर है वो, ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से आप ट्रिम कमांड लो, ये रखना है और ये रखना है, ठीक है। ये हमारी एक और बालकनी होगी। पूछ रहा है फ्लोर को अटैच करना, तो यस कर दीजिए उसको, ठीक है। ये हमारी बालकनी यहाँ से निकल गई और एक पीछे साइड से भी निकल गई। जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, इसके ऊपर वाला पोर्शन बनाने के पहले मैं क्या करता हूँ, पूरा लेवल कॉपी कर देते हैं। या फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉपी करना है। तो आप जब यहाँ साइड में आओगे तो आपको दिखेगा कि ये इतना पोर्शन ही जो है वो ऊपर कॉपी, तो पीछे का पोर्शन नहीं कॉपी करते, सिर्फ ये ऊपर का ये टॉयलेट लिविंग एरिया वाला पोर्शन कॉपी कर लेते हैं, स्टेयरकेस वाला भाग कॉपी कर लेते हैं ऊपर। तो वो कैसे कॉपी करेंगे, तो हम लोग इसको टॉप व्यू से देखते हैं पहले। मैनुअली कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं, ये रखना है, ठीक है। इतना भाग ये जो ऊपर क्या होगा, कॉपी होगा। फ्लोर भी ले लेते हैं, फ्लोर को छोटा कर देंगे। फिर क्लिपबोर्ड मारते हैं, पेज में जाते हैं, सेलेक्टेड लेवल पे जाते हैं और इसको हम लोग टेरेस वाले पे कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट आ गया अपना, इसको डिलीट कर दो। ये पहले से नीचे से आया हुआ था, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें कहाँ पे अपना सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं या फिर टेरेस पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको क्लियर थोड़ा सा दिखने लगेगा कि क्या क्या बन गया है। ये दरवाजा तो नहीं है वहाँ पे, और ये भी वॉल नहीं है। वॉल थी ना 115 की यहाँ पे थी, और यहाँ पे 15 की वॉल दी हुई है, और ये भी 15 की वॉल है। तो हम लोगों को थोड़े से चेंजेस करना ही पड़ेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, 15 की वॉल बना देते हैं, और उनका साइज चेंज नहीं होना चाहिए, 4.825 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते डायमेंशन इसका 4.825 है कि नहीं। लोकेशन लाइन को ऑल फेस करोगे, इसको आप क्या करेंगे 4.825 चाहिए था, तो इसको अपन थोड़ा सा बाहर की ओर करेंगे। ये हो गया 4.825 है 3.72। ये वॉल अपनी यहीं भी खत्म हो रही थी, इसको हटा दो। एंड यहाँ से आप क्या करोगे, मॉडिफाई में जाओगे, इन लोगे, इसको रखना है, इसको रखना है, यहाँ से हटा देना है। और वैसे ही तो 115 की वॉल कंटिन्यू हो रही है, नहीं 15 की है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वॉल लेते हैं 115 की जगह 15 की, ये D1 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 तीनों जगह हमको D1 देना है। तो 2 जगह तो है, यहाँ पे भी एक D1 दे देते हैं। ये ठीक आ गया डायमेंशन। एक ये 3 पॉइंट वाला भी डायमेंशन चेक कर लेते हैं, 7.75 बराबर। बालकनी यहाँ पे थोड़ी सी कम है, 3.3 की दी हुई है।
पीछे में बालकनी एक्सटेंडेड नहीं है हमारी, तो हमने जो एक्सटेंड की हुई बालकनी उसको क्या कर देंगे, पीछे खींच लेंगे, डिलीट एलिमेंट कर देते हैं इसको। और ये वाली जो बालकनी कितनी दी हुई है हमको, तो 3.3 ही दी हुई है, इसका 3.3 कर करी हुई बालकनी। कम क्यों करी, क्योंकि उसके शायद से एफएसआई में नहीं बैठ रहा हूँ, 1 का एफएसआई अलाउड था, तो 1 को कम करने के लिए एक्स्ट्रा बालकनी जा रही होगी, इस वजह से उसने उसको थोड़ा सा कम कर दिया। चाहिए तो हम फिल्टर में जाते हैं, फिर वॉल्स लेते हैं और इन सब का टॉप कहां तक लेके जाएंगे हम लोग, टॉप कंस्ट्रेंट को लेके जाएंगे हम लोग टावर के टॉप तक। समझा आपको? फिर हम जाते हैं ऊपर में, यहाँ पे हमको स्लैब डालनी पड़ेंगी, हम लोग जाते हैं टावर टॉप पे, तो यहाँ पे हमको अब इनकेस ये अंदर का नहीं दिखता है तो हम लोग या तो अंडरले में वो उसको चालू कर सकते हैं, है ना, अंडरले में आप चालू कर लो, या फिर यहाँ पे व्यू रेंज का भी ऑप्शन आता है, व्यू रेंज का। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यू रेंज को टॉप से कितना दिखता है उसको आप एक्सटेंड करके इसको 3 कर दीजिए, इसको भी 3 कि आपको नीचे का दिखने लगे। कारण से नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अंडरले में हम लोग क्या चालू कर देते हैं, हमारा टेरेस चालू कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा कि यहाँ पे अपना काम चालू है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ फ्लोर, फिर से 0.1 मीटर वाले फ्लोर लेना है और इस पोर्शन में हम लोग तो ये इस तरीके से आपका रेडी हो गया। इसके बाद में हमारा रह गया था, हम लोग ये जो पीछे में पैरापेट वॉल आएंगी, पैरापेट वॉल भी डाल ही देते हैं हाथों। हम लोग टेरेस पे जाते हैं, यहाँ पे हमको पैरापेट वॉल लेनी है, तो यहाँ से 0.15 4 इंच वाली लेंगे और इसकी हम लोग हाइट क्या कर देते हैं 1.0, अगर यहाँ पे दी हुई होगी, यहाँ पे आपको सेक्शन में कहीं पर इसकी पैरापेट वॉल मिल जाएगी, 1.05 की दी हुई है, तो हम लोग अनकनेक्टेड हाइट को 1.05 डाल देंगे और यहाँ से आप क्या करिए, ये पैरापेट वॉल बना दीजिए। पैरापेट वॉल आ गई। यहाँ पे रेलिंग ऐड करना है और एलिवेशन में देखते हैं, तो एलिवेशन में टेरेस के ऊपर पे भी यहाँ पे एक पैरापेट वॉल बनाई हुई है जो अभी हमने बनाए थे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक लेवल भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, एक टावर टॉप के ऊपर में टेरेस का, या फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग टावर टॉप पे जाके, यहाँ पे दिख तो रहा है ये, डायरेक्टली हम लोग वॉल लेते हैं और ये वाले पोर्शन में हम लोग
अबाउट आ गया। यहाँ पे एक हमारा विंडो बनाना है जहाँ से सनलाइट आएंगे अपने स्टेयरकेस पोर्शन में, वो देखते हैं पहले। और यहाँ पे हम रेलिंग भी डाल के रख देते हैं। तो हमारे एक्चुअल एलिवेशन में रेलिंग नहीं है, उसने कुछ ऐसा यूज किया, पर हम लोग यहाँ पे रेलिंग ही डालते हैं। तो जाते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। पहले फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, रेलिंग लेंगे और हॉरिजॉन्टल पाइप लेंगे। हम लोगों ने एलिवेशन प्रोजेक्ट्स में भी रेलिंग वगैरह बनाई है। अब रेलिंग बनाना आ ही गया होगा, अभी थोड़ा सा आ जाना है इसी को मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर कॉपी कर देता हूँ। थोड़ी सी छोटी बालकनी तो बाद में उसको एडजस्ट कर देंगे। आप क्या करिए, इसको टेरेस वाले पोर्शन पे कॉपी कर दो। ठीक है, टेरेस वाले पोर्शन कॉपी करने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा दिख रही है, इसको आप क्या करो, थोड़ा सा पास में लाके एडजस्ट कर दो। ये हमारा रेलिंग लग गया। वैसे हम लोग पीछे भी एक बालकनी दी हुई है जिसमें रेलिंग लगाना बचा हुआ है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, सेव मार देता हूं मैं एक बार इसको। बैक साइड में भी रेलिंग लगाना है, यहाँ से रेलिंग लेंगे एंड सेम वही प्रोसेस। थोड़ा सा अंदर कर दो, आपकी थिकनेस बाहर ना दिखे। पीछे में भी आपकी क्या लगी, रेलिंग लग गई। उसके बाद में हम लोग अभी स्टेयरकेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टेयरकेस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले एलिवेशन सेक्शन को चेक करना कि स्टेयरकेस गई कैसी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये प्लिंथ के ऊपर से चालू होती है और ये लैंडिंग के यहाँ पे जाती है। जिसकी जो लैंडिंग है वो 2.2 मीटर ऊपर दी हुई है और राइजर का वैल्यू 0.18 दिया हुआ है। थ्रेड अपन को 0.25 का दिया हुआ है। तो सेम हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले हम लोग जाते हैं प्लिंथ लेवल पे। यहाँ से हमको एक दरवाजा है शायद से, यहाँ पे ऐसा ओपनिंग टाइप का छोड़ा हुआ है, तो वो ओपनिंग हम कर देते हैं यहाँ से। इस तरह से। और यहाँ पे हमारी जो लैंडिंग है वो 1 मीटर की है। तो यहाँ पे मैं मॉडल लाइन की मदद से 1 मीटर ले रहा हूँ। और हम लोग जाते हैं हमारे स्टेयरकेस वाले पोर्शन में। फिर हम लोग एडिट टाइप करते हैं, डुप्लीकेट मार के एक नाम दे देते हैं हमारे स्टेयरकेस को। वो ST1 है ये। इसका राइजर का हाइट हमको 0.18 दिया हुआ है एंड मिनिमम डेप्थ दिया है 0.25 करके। यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, तो मैं नियर अबाउट से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक जा रही है ये, ठीक है। फिर इसकी जो लैंडिंग है बाहर है, पहले हम लोग ट्राई करते ड्रॉ करने का। शायद से एक अंदर है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कर दो, यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा थोड़ी थोड़ी सी बाहर जा रही है हमको, पर इसमें हमको एडजस्ट करना है यही गैप के अंदर में। तो आप क्या करिए, इसको देखो, इसमें रेलिंग एक्स्ट्रा दी हुई, तो हम लोग 0.98 कर देते हैं इसको। इसको भी हम लोग 0.98 कर देते हैं। 0.98 करने के बाद में हम दोनों साइड को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। यहाँ से भी एडजस्ट करिए इसको, थोड़ा सा यहाँ से कम हो गया, तो इसको एडजस्ट करोगे आप। ये रेलिंग वाला पार्ट हमको दीवार के साइड में चाहिए, वॉल के साइड में तो वॉल रहेंगे पकड़ने के लिए। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट हो सकता है, थोड़ा सा बाहर जा सकता है। ठीक है, नियर अबाउट ये एडजस्ट हो गया। और इसकी जो बालकनी गई है वो कितना गया है, यहाँ से 1 मीटर हमको बाहर शो कर रही है। तो हम लोग फिर से एक मॉडल लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से हमको पता है कि ये कितने बाहर जा रही है, 1 मीटर। तो 1 मीटर ही हमको रखना है इसको।
हम ये जो हमारी लैंडिंग है इसको हम लोग 1 मीटर का एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये हमको नहीं चाहिए, ये तो वॉल वाला पोर्शन है, वॉल में चले जाएगा, ये पोर्शन नहीं चाहिए मुझे, उसको हटा भी दूंगा तो चल जाएगा, ये वॉल में चले गया। तो हमको सिंपल सी स्टेयरकेस चाहिए यहाँ पे। कर दो, ये हमारी स्टेयरकेस हो गई जो कि 1 मीटर बाहर प्रोजेक्टेड है। आप इसको चेक करोगे तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। रेलिंग नहीं चाहिए आउट साइड में, ये रेलिंग में हटा देता हूँ मैं। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा ये जो वॉल है ये इसको नीचे से सपोर्ट कर रही है, ये वॉल यहाँ से ऊपर से उठेंगी आपकी। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो वॉल है इसको पहले एक बार स्प्लिट मार देता हूँ मैं। तो ये जो वॉल हमारी एकदम यहाँ पे दी हुई है, इसको अपन यहाँ से क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ से स्प्लिट लेंगे, यहाँ से हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ये जो वॉल थी फिर छोटी हो गई, इसको आप सेलेक्ट करोगे, इसको कहाँ पे रखेंगे हम लोग, स्टेयरकेस के बॉटम पे। इसको आप क्या कर दिए, यहाँ से अनकनेक्टेड मारो पहले, या फिर डबल क्लिक करके इसको नीचे लेकर आओ। लाइन लेते हैं, इसको इससे जोड़ना है, और फिर से लाइन लेते हैं, इसको इसको लाना है, ठीक है। ये लाइन हो गई। ये बात तक जाएंगे, ये इसके बेस तक है। उसके बाद में ये जो वाली चीज है ये कहाँ से चालू होंगी, ये नीचे से चालू होंगे। ये जो लैंडिंग वाला पोर्शन है, ये जो दीवार है कहाँ पे आएंगी, ये लैंडिंग पे आएंगी ऐसा। यहाँ पे हमारा फ्लोर नहीं रहेगा, तो फ्लोर कहाँ तक के रहेगा आपका, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो ये रखना है, अब ये रखना है, एंड ये रखना है, और ये लाइन एक्स्ट्रा है, इसको हटा। ये अपना पूरा हो गया क्लियर, ये हो गया क्लियर। और यहाँ पे भी आपको टेरेस वाले लेवल पे भी सेम वही करना पड़ेगा।
वाले लेवल पर मैं अंडर ले में एक वो चालू कर लेता हूँ ताकि मुझे फर्स्ट फ्लोर का दिखे। अंडर चालू कर लेते हैं हम लोग और इसको अपन डबल क्लिक करते हैं। इसी के जैसा फ्लोर हम लोग हो सकता है आगे पीछे हो उसके। तो इस तरीके से हमारा प्लान बन गया। आप चेक कर सकते हैं ऐसा दिख रहा है कुछ। तो यहाँ पे क्या बचा है हमारा, हमारा डिजाइन बनाना। आप एलिवेशन जब चेक करोगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा ऐसा इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे इस पर आप डबल क्लिक करो, ओके क्लोज करो उसको। मैं सबसे पहले इसका मिडल लाइन उठाता हूँ, मेरा मिडल लाइन हो गया। सेट लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं तो या फिर करीबन उसको 0.45 यानी अपन फिट का हम लोग क्या करते हैं उसको 0.45, इधर 0.45 और इधर 0.45 इसको डिलीट कर देते हैं। और नीचे से हम लोग क्या सेल हाइट लगते हैं, नीचे से यहाँ से हमको सेल हाइट मिल जाएगी 90 सेंटीमीटर 0.9। ऐसे 3 पॉइंट डार्क लेते हैं, एक बार लेते हैं और इसका मैनुअली ऐसा कर देना। इसको ट्रिम कर देते हैं। ये रखना है, ये रखना है एंड ये रखना है, ये रखना है। यहाँ पे आपको ये आ गया विंडो टाइप का असेंबली। और इसके अंदर में ग्लास डालना है तो फिर से हम लोग जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे आपको ओपन दिखेगा तो यहाँ से हम लोग लेते हैं वॉल। वॉल में हम लोग जाएंगे कर्टन वॉल पे एंड इतने पोर्शन में हम लोग क्या डाल देते हैं वॉल डाल देते हैं। ये जो वॉल बनी है आपकी, इसको हम ऊपर तक लेके जाते हैं। डबल क्लिक करेंगे, इसका शेप हम लोग इस से बना देंगे। ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है, ये हटा दो। ठीक है। अब उसमें जो मूलियंस लगे हुए हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्टन ग्रिड लेंगे। हमने रूफ में ये चीज पहले भी देखी हुई है तो आपको कैसे याद होगा। इसको आप क्या करिए आधे आधे मीटर में, फिर आप कॉपी भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके कॉपी ले लो, मल्टीपल टाइम्स ले लो। फिर होने के बाद बुलियन लो, यानी यहाँ से थोड़े छोटे वाले कम विद वाले बुलियन से प्लेस करो।
ठीक है, आज हमने क्या देखा अभी तक के, हम लोग उसमें जाते हैं। प्लान क्रिएशन हो गया हमारा, एलिवेशन हो गया, और एक सेक्शन देख लेते हैं। तो इस चीज का सेक्शन किस तरीके से क्रिएट करते हैं हम लोग। तो सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम एक प्रिंस लेवल में चले जाते हैं। सबसे पहले सेक्शन लाइन देखते हैं कहाँ से गई हुई है। तो आप यहाँ पे जब चेक करोगे तो इसके सेक्शन लाइन जाना शायद से इस तरह से चाहिए, तभी दोनों स्टेयरकेस दिखेंगे हमारे रिवेट में, इसमें एक ही दिखेगी। तो हम लोग सेक्शन लाइन को यहाँ से क्रॉस करते हैं। तो सेक्शन लाइन मारने के लिए आपको जाना है व्यू टैब में, एंड यहाँ से आप क्या लोगे, सेक्शन लोगे, एंड कुछ नहीं करना, बस एक लाइन ही इस तरीके से मार देनी है। ठीक है, ये लाइन मारने के बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस तरफ देखना है, इधर देखना है या इधर देखना है। उसके बाद में कितने दूर तक के देखना है, तो इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। और जैसे आप सेक्शन लाइन मारते हो तो आपको यहाँ पे एक सेक्शन का बिल्डिंग सेक्शन दिख जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अपन ने ये स्टेयरकेस को ऊपर कॉपी नहीं किया अभी तक के। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लाइन टू सेलेक्टेड लेवल मार देते हैं, और हमको इसको फर्स्ट फ्लोर पे भी कॉपी करना है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका सेक्शन हो गया। अभी यहाँ पे ग्राउंड लेवल नहीं दिख रहा है हमको, क्योंकि यहाँ पे फिलिंग वगैरह शो करनी पड़ेगी। तो ये लोग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम लोग डिटेलिंग करेंगे इस सेक्शन की। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेक्शन काट सकते हो। मैं एक और सेक्शन काट के बताता हूँ आपको, जो कि वॉशरूम के थ्रू जाना चाहिए आपका एक सेक्शन। हम लोग प्रिंट में जाते हैं, हमारे ये वॉशरूम है, और तो यहाँ से हम लोग फिर से एक सेक्शन लाइन लेते हैं, एंड ये सेक्शन यहाँ से करना चाहिए। तो एक सेक्शन हमारा स्टेयरकेस के थ्रू जाता है, तो एक स्टेयरकेस हमारा वॉशरूम के थ्रू जाना चाहिए। तो हम जैसे सेकंड सेक्शन किए, तो यहाँ पे आपको एक सेकंड सेक्शन दिख जाएगा। इस तरीके से। अब इसमें जो हैचिंग वगैरह हम लोग डिटेलिंग वाले पार्ट में देखेंगे। होप आपको समझा होगा, एंड मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।